लैपटॉप में और कंप्यूटर में कीबोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको कीबोर्ड चलाना नहीं आता है तो आप लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करता हूँ। कीबोर्ड में आपको सिखाता हूँ किस बटन क्या काम होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के अंदर। पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में पक्का काम है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास लैपटॉप है ये, और लैपटॉप के अंदर पहले से एक कीबोर्ड लगा हुआ है। इसको बोलते हैं इनबिल्ट कीबोर्ड कहते हैं। देखिए कीबोर्ड है ये, इसके माध्यम से काम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नए हैं, नौसिखिए हैं, अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो आप नॉर्मल ये कीबोर्ड आता है ना, इससे अपने हाथ को साफ कर सकते हैं। और उसके बारे में जानकारी बताता हूँ, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है कंप्यूटर में लग जाता है और यही कीबोर्ड जो है आपका लैपटॉप में लगता है। चलिए शुरुआत इसी से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार कीबोर्ड आपको मार्केट में मिलेगा। एक मिलेगा वायरलेस कीबोर्ड जिसमें तार नहीं लगा रहता है, एक होता है वायर्ड वाला कीबोर्ड। जैसे ये देखिए लगा वायर्ड वाला, ये तार लग के ही काम होगा। इसमें कनेक्टिविटी जो होती है यूएसबी है ये, मतलब यूएसबी के माध्यम से होगा। हम इसको देखिए यहाँ लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ हमने इसको लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया और कनेक्ट हो गया। ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद में देखिए इसके अंदर एक लाइट जल गया है। ये लाइट जल गया है, ये नल लॉक के सामने ये देखिए लाइट जल रहा है। इसको जला बुझ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि एक कीबोर्ड काम कर रहा है, इसमें करंट आ गया है। ये इंडिकेटर है इस तरीके से। अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सीधे से स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से। जो पहला बटन होता है एस्केप होता है। एस्केप मतलब भागना, हिंदी में शुद्ध कहा जाता है। एस्केप बटन होता है, एस्केप कि मतलब इससे निकलना किसी से, मतलब कोई चीज़ हमने खोल रखा है। जैसे मान लीजिए कि हमने खोल रखा है, ये खोल रखा है, ये खोला हुआ है। अब हमको क्या इसके एस्केप करना है, बाहर निकलना है। तो देखिए सिंपल, यहाँ तो इसको दबा दीजिए। हमने इसको प्रेस किया, देखिए ये खुला हुआ विंडो खुला हुआ है, हमने इसको प्रेस किया तो देखिए ये निकल गया, बाहर निकल गया। समझे ना, ये खोला हुआ है ये, और इसको हमने प्रेस कर दिया तो इसके बाद ये हमने बाहर निकल गए। इसको एस्केप कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आपको कीबोर्ड में ये पहला लाइन देखिएगा, ये 1 F1 F2 F3 F4 F5 करके F12 तक मिलेगा। इसको फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट की होते हैं जो हर जगह काम नहीं आता, कुछ स्पेसिफिक जगह काम आते हैं। जैसे F1 प्रेस करते हैं तो ये अलग काम आएगा, F2 प्रेस करते हैं अलग काम होता है। मतलब ये सपोर्टिंग की के साथ में मैक्सिमम बार ये काम आता है। कभी जो है और के साथ काम करें, मान लीजिए इसी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये लैपटॉप बंद करना हमको है, बंद करना तो देखिए F4 प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ऑल्ट दबा रखा रहूँगा, फिर F4 प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बंद करने का ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो देखिए बोल रहा है एक विंडो खुल के आ गया। देखिए यहाँ क्लिक कर देंगे तो इसको बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया ये, मतलब इस तरीके से ये सपोर्टिंग की काम आता है। फिर कभी F5 प्रेस करेंगे, इसके माध्यम से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये फंक्शन की कहते हैं। इसके बाद देखिए कुछ की आपको यहाँ मिलेगा। यदि आप प्रिंट स्क्रीन दिखाओ, देखिए ये प्रिंट स्क्रीन है। ये प्रिंट स्क्रीन मतलब ये स्क्रीन को प्रिंट कर देगा। जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन दिख रहा है, उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट भी बटन दिया हुआ है। देखिए क्या हुआ, स्क्रीन को प्रिंट कर दिया, हमने दबाया और देखिए ये हो गया। अब यहाँ से पकड़ के हम इसको जो ऐसे करके हम इसको जो ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ पे कैप्चर हो गया। ये स्क्रीन जो है हमने क्या प्रेस किया, हमने प्रेस किया प्रिंट स्क्रीन किया तो ये प्रिंट स्क्रीन कर लिया। उसके बाद क्या होता है, स्क्रॉल डाउन होता है। मतलब हम कुछ वर्ड पे काम करें, इसको ये कर सकते, नीचे दबा सकते हैं, स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। तो देखिए ये नीचे इसको जो है ऊपर लॉक हो रहा है ये, ठीक है। प्रेस ब्रेक डाउन होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम आता है नॉर्मल तरीके से। ये हो गया। उसके बाद इंसर्ट बटन भी जो है कुछ वर्ड पे काम करते हैं तो उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। होम बटन में जैसे एग्जांपल खोलता हूँ, वैसे ये खोल लेते हैं हम। ये यहाँ पे हम खोल लेते हैं H, यहाँ लिखते हैं NWORD लिखा हमने, एंटर कर दिया। लिखने के बाद में देखिए खुले, ये वर्ड खुल के आ रहा है। ये इसको वेट कर लिए, वर्ड खुल के आ गया। अब देखिए हमने कुछ टाइप कर दिया, टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ दो बटन आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है होम मिल रहा है ये, और एक मिल रहा है आपका एंड मिल रहा है। होम पे क्लिक किए, देखिए ये आ गया, एंड आ गया। मतलब देखिए ऑटोमेटिक जो है हमने ये टाइप कर रखा है ये। अब देखिए ये हमने होम प्रेस किया तो ये देखिए कर्सर ये कहाँ आगे आ गया। अब एंड प्रेस किया तो हमको ये आ गया, पीछे आ गया, ये दिख रहा ना ये। फिर अगर 5-6 पेज रहेगा तो उसको अप डाउन नीचे करने, देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तो देखिए पेज के नीचे आ गया ये, अब पेज के ऊपर आ गया। तो पेज को अप डाउन कर सकते हैं इसके माध्यम से। होम एंड हो गया, इंसर्ट हो गया। डिलीट में को डिलीट करना है, इसको प्रेस करेंगे तो देखिए हम क्या यहाँ इसको मिटा सकते हैं। ये इसको प्रेस किए हुए हैं, यहाँ से इसको हम ऐसे मिटा सकते हैं। दिख रहा है ना, ध्यान छोटा छोटा दिख रहा है आपको है, इसको प्रेस कर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इस की में आ जाते हैं। इस की में क्या होता है, आपको दिख रहा है नल लॉक बटन दिख रहा है। ये नल लॉक बटन है, ये नल लॉक है। आपको 1 2 नॉर्मली जो है दो जगह दिखेगा आपको। देखिए यहाँ भी दिख रहा है आपको जो है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दिख रहा है ना, और ये बटन यहाँ भी दिख रहा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ भी दिख रहा है, दो जगह दिया हुआ है। कभी क्या जो बहुत अच्छे टाइपिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये वाला इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग के लिए। जैसे जल्दी जल्दी टाइप करेंगे करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी से यूज़ कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से करना। तो नल लॉक बटन को अगर दबा देंगे लॉक हो जाएगा तो ये की काम नहीं करता है।
हाँ, ये जो है की काम नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है कुछ की जो है काम नहीं करेगा। ऐसे ऑन कर देंगे तो उसके बाद जो है अपना ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से इसको जो है बंद ऑफ कर सकते हैं। ये बटन डबल दिया हुआ, माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये एंटर का साइन है, इस तरीके से ऊपर नीचे इसको कर सकते। ये हो गया। नॉर्मल तरीके से क्या होता है, एरो की देखिए काम आता है, ऊपर नीचे जाना है। जैसे हम इसको ऊपर लेके जाना है तो देखिए एरो की से ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट करके इसको राइट ले जा रहे हैं, लेफ्ट ले जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, अप डाउन कर सकते हैं। एरो की मतलब अपने कर्सर को घुमा सकते हैं। ये कोई सॉफ्टवेयर खोल रखे हैं, इसके माध्यम से यहाँ कर सकते हैं। ये समझ में आ गया ये? हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं ये, और करते 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 आपको आ जाएगा ये। देखिए एक बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, ए दिख रहा है। क्या करना है इसको, देखिए ये हमारा कैप्स लॉक दिया हुआ है। ये इस बटन को हम दबाएंगे, ऐसे इसको दबाएंगे तो ये बटन जल जाएगा। देखिए दबाया हमने, ये बटन जल गया। ये बता रहा छोटा लेटर बड़ा लेटर लिखना रहता है ना, तो इसका इस्तेमाल करके जो है इसी बटन से छोटा लेटर लिखाता दबाने से, इसी बटन दबाने से बड़ा लेटर दिखाता है। इसको दबा दिए हैं तो देखिए ये ऑन हो गया। इसका भी बताते हैं, इस्तेमाल बताते हैं। ये हो गया। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको मैं, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें जो है। मैं यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लिया हूँ। अब मान लीजिए कि हमको जो है अब कुछ लिखना है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए ये बटन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 लिख रहे हैं। लेकिन इसके देखिए इस बटन के ऊपर जो है कुछ और बटन लिखे, @ लिखा हुआ है, हैश लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डॉलर साइन है, ये सब साइन है। हमको @ लेना है। @ क्या लिखेंगे, दोबारा @ नहीं टाइप, 2 टाइप कर रहा है, लेकिन ये लिखना है। तो अगर शिफ्ट बटन दबाए रखे रहेंगे, शिफ्ट को दबाए रखे रहेंगे, इसको दबाए रखे रहेंगे और फिर ये 2 दबाएंगे तो देखिए वहाँ पे @ लिखा रहा है। देखिए ये दिख रहा है ना, इसको छोड़ देंगे फिर दबाएंगे तो 2 लिखाएगा, लेकिन इसको दबा करके करेंगे तो ये @ लिखा रहा है। उसी प्रकार शिफ्ट दबाए रखे रहेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे तो हैश लिखाएगा, फिर डॉलर लिखाएगा, फिर ये लिखाएगा। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे तो ये सीधे सीधे जो ये काम करता है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हैं। फिर आपको अंतिम में दिखा बैक स्पेस दिखेगा। बैक स्पेस क्या हो गया, ये बैक स्पेस जो होता है पीछे से चीज़ों डिलीट करता है। जैसे ये डिलीट करना हमको है, ये देखिए इसको हम दबाएंगे तो देखिए पीछे डिलीट कर रहा है ये, ठीक है। और डिलीट क्या है, डिलीट क्या होता है, आगे डिलीट करता है। समझिए बात को, बैक स्पेस मतलब पीछे डिलीट करेगा और डिलीट मतलब आगे। जैसे हमको डिलीट करना है, अगर मैं यहाँ लेके चला हूँ, अब बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये 4 गायब होगा, 4 गायब हो रहा, ये 4 गायब हुआ। लेकिन जब डिलीट प्रेस करूँगा तो 5 गायब होगा, पीछे वाला गायब होगा। देखिए 5 गायब हुआ, ये समझ रहा। तो ये पीछे डिलीट करेगा, ये आगे डिलीट करेगा, इस अंतर हो गया। समझ गए, ये क्या है, सपोर्टिंग के साथ में काम आता है। फिर नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए कि हमको जो है कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर हमको स्टेप बढ़ना आगे, ये कर्सर हमको गैप देना है तो स्पेस बार बड़ा की दिया, स्पेस बार कहते हैं इसको। हम ऐसे प्रेस करेंगे तो 1 स्टेप भाग रहा है, एक कदम चल रहा है। लेकिन जब टैब प्रेस करेंगे देखिए लंबा लंबा कदम चलेगा। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये जो दूरी जो है लंबा तय करेगा ये। इस प्रकार से जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैब हो गया, समझिए। फिर ये नंबर देखिए, QWERT ये लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन सब बड़ा लेटर लिखा रहा है, कैपिटल लिखा है। लेकिन मैं कैप्स लॉक दबा दूंगा, ये दबाने के बाद में फिर मैं Q दबाऊंगा, देखिए लाइट ऑन हो गया, मैं बुझ गया यहाँ पे। अब फिर दबाता हूँ Q दबाता हूँ, देखिए छोटा लेटर WERT W, इस तरीके से आप जो है इसको छोटा लेटर कर सकते हैं। ये तरीके से आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि कुछ हमको काम करना है तो भैया इसका जो है ये कंट्रोल का काम क्या होता है। कंट्रोल काम होता है सपोर्टिंग की। कंट्रोल को अकेले अस्तित्व नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग के साथ में काम करता है। जैसे ये क्या करना है, हमको सबको सेलेक्ट करना है। देखिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा रखे रहेंगे, कंट्रोल A कर देंगे, देखिए कंट्रोल A कर देंगे, सब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमको कॉपी करना सबको जो है, कंट्रोल C दबा रखे रहेंगे, फिर C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो गया। फिर हमको पेस्ट करना है तो कंट्रोल दबाए रखेंगे, V को प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो गया। देखिए ये दोबारा जो है फाइल बन गया इसका। इस प्रकार से जो है इसका मतलब हो गया। विंडो की के माध्यम से क्या करते हैं कि हम चीज़ों को शॉर्टकट खोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए इसको हम प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ प्रेस किए तो देखिए कुछ खुल गया, विंडो का नीचे वाला सिस्टम खुल के आ गया। फिर प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा, इसको फिर दबा करेंगे तो खुल के आ गया। ये हो गया। ऑल्ट का भी देखिए 2 की दिया, यहाँ दिया हुआ है, की यहाँ दिया हुआ है। ऑल्ट के साथ में बताया ना, ऑल्ट के साथ में F4 दबाए रखे ऑल्ट को, फिर F4 दबाएंगे तो देखिए ये क्या करेगा, बंद हो गया, ये बंद हो गया। देखिए पूछ रहा, हाँ बंद हो गया ये। तो इसके साथ में ऑल्ट के साथ में इसका सपोर्टिंग की होता है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, विंडो भी 2 की दिया हुआ है और ये कंट्रोल भी 2 की दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ, दोनों का एक ही काम है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बेसिक चीज़ें हैं। ये जब बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहेगा कैसे शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तभी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ, देखिए कीबोर्ड में लगा रखा है ये साथ में। अब चाहता हूँ कि मैं ये वाला कीबोर्ड को इस्तेमाल करूँ, ये कीबोर्ड इस्तेमाल करूँ, तो अगर हम U दबाते हैं ना तो दोनों में साथ U दबाएगा, चाहे यहाँ से U दबा लेंगे चाहे यहाँ U दबा लेंगे। ये नहीं कि इसमें U अलग काम करेगा, इसमें U अलग काम करेगा। तो दोनों सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है ना, तो दोनों एक साइड ही काम करेगा। इस प्रकार से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिस है और आपके 5-6 स्टाफ काम करते हैं, लैपटॉप रखे हैं, तो बेटर ये है कि अलग से उनको कीबोर्ड दे दीजिए काम करने के लिए। कि देखिए कीबोर्ड खराब होगा तो 200-300 में नया कीबोर्ड आ जाता है, लेकिन लैपटॉप कीबोर्ड खराब होगा, ओरिजिनल कीबोर्ड लगभग 2000-2500 रुपये का आता है। इसलिए अलग से काम करें, क्योंकि जो स्टाफ होते हैं टटर मारते रहते हैं ना, ये
समझ रहे ना। और जो नॉर्मल अपना पर्सन यूज़ करना है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में कंप्यूटर लैपटॉप सीखना चाहते हैं, उनको कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं कि कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इससे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में कीबोर्ड मिलेगा जो सिंपल कीबोर्ड होता है, कुछ होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। जैसे इस कीबोर्ड के अंदर देखिए लिमिटेड की दिया हुआ है, कुछ आपको जो है अलग से कीबोर्ड जो मिलेंगे उसमें क्या अलग से कुछ की और दिए रहेंगे, उसको क्या करते हैं मल्टीमीडिया। तो उसका अच्छा काम नहीं होता, उसका काम होता है कि डायरेक्ट प्ले करेंगे तो डायरेक्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया रहता है। गेमिंग में कुछ काम आता है, ये होता है। और कीबोर्ड और आता है उसमें लाइट जलता है करते करते करते, तो RGB कीबोर्ड कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल कीबोर्ड आपको जो मार्केट के अंदर 200-250 स्टार्ट होकर के 500-600 मिलता रहता है दोस्तों। देखिए मेरा प्रयास रहता है ना आप सब लोग को जो है बेसिक सिखाता रहूँ। तो मुझे लगता है कि लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे, अगर कीबोर्ड चलाना सीख जाएंगे तो आपको जो है और अच्छी तरीके से लैपटॉप कंप्यूटर में जानकारी हो जाएगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी टेक्निक देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम उनकी थोड़ी हेल्प हो। चलिए आप लोग नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।